घरौंडा के नगर पालिका की नवनिर्वाचित टीम को विधायक हरविंदर कल्याण ने अपने फार्म हाउस पर जनहित में कार्य करने का संकल्प दिलाया। इसके साथ ही जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस भी मनाया गया और विधायक ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला। वहीं उन्होंने नवनिर्वाचित चेयरमैन हैप्पी वेस्ट सभी 17 पार्षदों को जीत पर बधाई दी और सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुँचाने और जनता के हित में कार्य करने का संकल्प दिलाया। विधायक कल्याण ने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार शहर के विकास को और भी आगे लेकर जाएगी। न सिर्फ विकास बल्कि पूरे सिस्टम को भी पहले से बेहतर करना होगा। वीरवार को नगर पालिका के रूप में निर्वाचित हुई तीसरी सरकार के अध्यक्ष हैप्पी लक गुप्ता व पार्षद कल्याण कुटेल फार्म हाउस पर पहुंचे, जहां विधायक हरविंदर कल्याण ने उनका मुंह मीठा करवाया और अभिनंदन भी किया। विधायक हरविंदर कल्याण ने कहा कि अभी तक नगर पालिका का अध्यक्ष पार्षदों द्वारा चुना जाता था, लेकिन हरियाणा सरकार ने जनता को ही अपना चेयरमैन चुनने का अधिकार दिया। इस नई शुरुआत में पूरे हरियाणा में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला है। कुछ आज़ाद चेयरमैन भी बनकर आए हैं, लेकिन विपक्ष इन चुनावों में लगभग नदारद रहा। उन्होंने कहा कि तीसरी सरकार के रूप में हरियाणा सरकार की यह एक बहुत अच्छी शुरुआत है। तीसरी सरकार सबसे महत्वपूर्ण सरकार होती है। केंद्र सरकार की योजनाएं प्रदेश सरकार के माध्यम से निकायों तक पहुंचती हैं, जिसके बाद तीसरी सरकार के माध्यम से योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचता है। उन्होंने फिर दोहराया कि जीत के बाद कोई भी व्यक्ति अहंकार में ना आए। जनता ने आपको मौका दिया है तो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे और उनकी समस्याओं व कार्यों का समय पर निदान करें। हमारे पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है और उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने किस प्रकार से आज़ाद भारत में अपना बलिदान इस कारण से दिया कि देश की आज़ादी के समय में जिस प्रकार से कश्मीर को एक अलग दर्जा उस समय की सरकार ने दिया, उसका विरोध करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा था कि एक ही देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान नहीं चलेंगे, क्योंकि उससे देश की अखंडता वो खराब होती थी। और ये एक लंबा विषय वर्षों तक रहा, जो कि आखिर में अभी 2 वर्ष पूर्व हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में जो धारा 370 जो कश्मीर की टूटी है, ये सपना अगर सबसे पहले इस संकल्प को किसी ने लिया था और देश को इस बारे में अवगत कराया था, वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे। तो आज हम जहां उनको सभी मिलकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, आज जब भी कश्मीर का जिक्र आता है तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का वो बलिदान सबको याद आ जाता है कि पहले ऐसे वो नेता थे जिन्होंने कुर्सी को ठोकर मार के, क्योंकि वो पहली सरकार के अंदर बहुत ताकतवर मंत्री थे और उस समय में उन्होंने देश की अखंडता के लिए जो ये कदम उठाया था, निश्चित रूप से उनका वो उठाया गया कदम, उनकी वो कुर्बानी, उनका वो बलिदान आज हम सब के सामने जो एक फल देश को मिला है। आज कश्मीर भारत का एक अखंड भाग उस तरीके से हम सब कह सकते हैं। कश्मीर के वो लोग जो लाखों लोग लंबे समय से वहाँ पर एक बुरे हाल में जीवन जी रहे थे, पहली बार उनको देश की केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा। 19 तारीख को जिसके लिए मतदान हुआ और कल उसकी मतगणना हुई, जिसको छोटी सरकार भी कहा जाता है, क्योंकि छोटी सरकार इस कारण से कहा जाता है कि देश की सबसे बड़ी सरकार होती है केंद्र सरकार, जिसके नेतृत्व में पूरे देश के अंदर काम होते हैं, जिसकी योजनाओं से, नीतियों से देश आगे बढ़ता है, देश का विकास, देश की दिशा। उसके बाद जो दूसरी सरकार होती है वो प्रदेश की सरकार होती है, जो प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करती है और प्रदेश सरकार की नीतियों से प्रदेश के लोगों को सीधे तौर पर चाहे विकास के रूप में, चाहे योजनाओं के रूप में लाभ मिलता है, जिसका नेतृत्व आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी कर रहे हैं। और उस सरकार
में अगर हम विधानसभा की बात करें तो घरोंडा का प्रतिनिधित्व मुझे करने का सौभाग्य आप सबके आशीर्वाद से मिला है। और जो तीसरी सरकार है वो है नगर पालिका, यानी जो भी नगर निकाय या ग्राम पंचायत जितने भी ये संस्थाएं हैं, ये तीसरी सरकार होती है। जिसमें शहरी निकाय की बात करें तो उसमें नगर पालिका और नगर परिषद वो आते हैं, जिसका चुनाव संपन्न हुआ है। और ग्राम पंचायत वो भी तीसरी सरकार होती है, जिसका चुनाव आने वाले दिनों में होगा। और घरोंडा नगर पालिका के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन चुनकर आना, तो वास्तव में ये ट्रिपल इंजन की सरकार अब बन गई है, जिसके बारे में हम जिक्र किया करते हैं। घरोंडा से सुरेंद्र पांचाल की रिपोर्ट।